अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह के मुतालिक कल गुफ्तगू हुई थी। आज तलाक का मौजू है। ये बड़े अहम मसाइल हैं सीखने वाले, जिनसे ताल्लुकात अज़दवाज में कमी पैदा होगी और तलाक की रेशो और इस तरह जो ताल्लुक टूट जाते हैं कम इल्मी की वजह से, वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दूर हो जाएंगे। तलाक का माना है तर्क करना, छोड़ देना, और इस्लाह शरअ में कहते हैं औरत को निकाह के बंधन से आजाद कर देना, ये तलाक है। जो निकाह का बंधन है इसको तोड़ देना, खत्म कर देना, इसको कहते हैं तलाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, फरमाया अबगदुल हलाली इलल्लाहि तआला अत-तलाक। फरमाया हलाल कामों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे जो नापसंदीदा काम है वो तलाक देना है हलाल, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे नापसंद फरमाया। ये कब देनी चाहिए, क्या इसकी सूरत हाल होगी? जो रिश्ते को तोड़ना है ना, मियां बीवी का ताल्लुक, शैतान का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है, बड़ा अहम किरदार होता है। शैतान अपने चेलों को छोड़ता है और जब आते हैं रिपोर्ट देते हैं कि हम ये करके आए हैं, एक को बेनमाजी बना दिया, एक को औलिया का बेअदब बना दिया, सिहाबा का बेअदब बना दिया, एक को अहले बैत का बेअदब बना दिया, उलमा का बेअदब बना दिया। फिर वो कहता है, एक शख्स, एक चेला उसका कहता है, एक चेला कहता है शैतान का कि मैंने ये किया कि दो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी। शैतान उसे शाबाश देता है कि तूने सबसे अच्छा मेरे नजदीक काम किया है। तो शैतान का मकसद, और सूरह बकरा में ये बयान हुआ, जादू इसलिए सीखते थे कि मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक को तोड़ दें, खत्म कर दें। इसमें शैतान बड़ा खुश होता है, क्योंकि ताल्लुक जो है मियां बीवी का, इसमें मोहब्बतें कायम होती हैं, इसमें ईमान की हिफाजत होती है, पुख्तगी होती है, दो खानदान आपस में मिलते हैं, फिर उनके खानदान मिलते हैं, सिला रहमी, हुकूक, इन सारी चीजों पर अमल होता है। इस्लाम का एक निजाम, उस पर अमल किया जाता है। तो इसको तोड़ना ये तलाक है, और इसको शैतान ने बड़ा पसंद किया है, और वही इसका मिशन है। और बात इस तरह होता है, मियां बीवी के दरमियान ऐसी नफरतें डाली जाती हैं या उनकी जहन साजी नहीं होती, हम आहंगी नहीं होते, तो तलाक का नौबत आती है। तीसरा जो शख्स है ना, जो शोहर का भी कान भरता है, बीवी का भी कान भरता है, ये ऐसा शख्स है जिसकी क़यामत वाले दिन अल्लाह माफी नहीं फरमाएगा, सख्त किस्म का अजाब दिया जाएगा। हदीस में इसके लिए वईद आई। तो ऐसा शख्स जो दोनों मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक को तोड़वाए, ये नाकाबिले मुआफी करने वाला अमल है, जिसकी मुआफी नहीं होगी। अब गलती देखी जाएगी किसकी है, शोहर की है या बीवी की। दोनों में से जिनकी गलती है, अपनी गलती को सुधारें। अगर बीवी की गलती है तो शोहर के लिए इस्लाम ने यह निज़ाम पैदा किया, उसे समझाए, नहीं समझती बिस्तर अलग कर ले, इसके बावजूद नहीं समझती तो थोड़ा डांटे, सख्ती करे, फिर भी नहीं समझती तो फरमाया कि दोनों खानदानों में से एक एक बड़ा कोई बंदा हकम मुकर्रर हो जाए, जो इन दोनों को समझाए, फैसला करे, ताकि ताल्लुक न तोड़े। इसके बावजूद अगर बीवी कहती मैंने रहना ही नहीं, कोई और वजह नहीं है, कहती मैंने रहना ही नहीं, और खावंद मजबूर है, तो अब वो तलाक देता है। तो अब वो ऐसी सूरत में जब तलाक देगा तो गुस्से की हालत में तीनों अल्फाज बैक वक्त या अलहदा अलहदा एक ही वक्त में या जैसे भी करके तीन तलाकें ना दे, बल्कि इस्लाम ने उसका फिर तरीका ये बताया, ऐसी पाकी, ऐसी तहारत जिसमें उसे मेंसेस ना हो, पाक हो, और उस पाकी में उसने अपनी बीवी के साथ हुकूक अदा ना किए हों, तो फिर शोहर एक तलाक उससे दे दे, एक तलाक दे के छोड़ दे। अब ये होगी तलाक रजई। अब इद्दत के अंदर अंदर, 3 मेंसेस इद्दत है, इसके अंदर अंदर अगर चाहे तो रुजू कर ले, वरना जब इद्दत खत्म होगी तो निकाह खत्म हो जाएगा। अब बीवी और मर्द के दरमियान हो सकता है समझ आ जाए और इनको गौर फिक्र करें, इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए और फिर आपस में मिलने की कोशिश करें, तो फिर इनके लिए रास्ता ये होगा। अब चूंकि इद्दत खत्म होने के बाद वो तलाक रजी, तलाक बाइन बन जाएगी, निकाह खत्म हो जाएगा।
अब दोबारा नए सिरे से ये दोनों निकाह कर सकते हैं, हक महर के साथ आपस में रह सकते हैं, फिर मर्द को 2 तलाकों का हक बाकी होगा। अगर गलती शोहर की है, जालिम है और औरत को मारता है, नफका पूरा नहीं करता, या मर्द नामर्द है, हुकूक अदा नहीं कर सकता, अगर नामर्द है हुकूक अदा नहीं कर सकता तो फिर तो मर्द के लिए वाजिब है कि ये अपनी बीवी को तलाक दे दे, ताकि वो किसी ऐसे शख्स के निगाह में चले जाए जिससे वो अपने हुकूक जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सके, ताकि बदकारी में जना में मुबतला न हो। फिर औरत इस सूरत हाल में अगर मर्द नहीं तलाक देता तो फिर खुला का मुतालबा करती है और फिर अदालत में जाया जाता है। अगर मर्द ना आए तो फिर अदालत निकाह को फस कर देती है। तो ये तरीका है, तलाक उस वक्त देनी चाहिए जब बंदा देखे कि मामला अब सर से ऊपर हो गए। फिर उसमें भी इस्लाम ने ये हुक्म फरमाया कि तलाक कितनी देनी है, सिर्फ एक। कितनी? एक। हो सकता है इनके दरमियान आपस में ताल्लुक अच्छे हो जाए। तो इंशाल्लाह इसके मसाइल बाकी चलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए।